जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है, घरों में रोशनी जगमगाने लगती है और माहौल में उत्सव का जोश भर जाता है। बाजारों में रौनक होती है, दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलने जुलने की योजनाएं बनती है और मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल जाती है। लेकिन इस खुशी के पीछे क्या हम जानते हैं कि दिवाली के दिनों का असली मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि धनतेरस, चतुर्दशी और भाई दूज के पीछे कौन से गहरे रहस्य और अनसुनी कहानियां छुपी है? ये दिन केवल त्योहार नहीं, बल्कि हमारे जीवन में छुपे अर्थों और पुरानी सीखों का संदेश लेकर आते हैं। आइए इन कहानियों की गहराई में उतरे और समझें कि कैसे ये दिन हमारी जिंदगी में नई रोशनी ला सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं धनतेरस से, एक ऐसा दिन जिसे अक्सर सोना, चांदी या कोई नया सामान खरीदने के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन असल में धनतेरस का महत्व केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो हमें धन्वंतरि की याद दिलाती है, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस का असली संदेश है कि असली धन स्वास्थ्य है और इसीलिए इसे धन्वंतरि त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर लोग धातु खरीदते हैं, जो केवल संपत्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ताकत और मजबूती का प्रतीक भी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी भौतिक संपत्ति के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी संवारना चाहिए। इस धनतेरस पर सोने चांदी के साथ साथ अपनी सेहत में भी निवेश करने के बारे में सोचें। इसके बाद आता है चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे कहानी है नरकासुर के वध की, जो एक राक्षस था और जिसके आतंक से सभी भयभीत थे। यह कहानी केवल अच्छाई की बुराई पर विजय नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अंधकार पर जीत हासिल करने का प्रतीक है। चतुर्दशी के दिन घरों की सफाई करना भी इसी का प्रतीक है। यह हमारे बाहरी और आंतरिक जीवन की शुद्धि का संदेश देता है। जिस तरह कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया, उसी तरह हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इस चतुर्दशी पर अपने जीवन में जहां भी नकारात्मकता या अंधकार है, उसे दूर करने का प्रयास करें। फिर आता है दिवाली, यानी रोशनी का पर्व। इस दिन का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। दिवाली के दिन भगवान राम के अयोध्या लौटने का जश्न मनाया जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक घर वापसी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, परिवार और साथ का पर्व भी है। इस दिन हम उन लोगों का जश्न मनाते हैं जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। दिवाली पर दीप जलाना केवल भौतिक अंधकार को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे भावनात्मक और मानसिक अंधकार को भी दूर करने का प्रतीक है। यह एक मौका है जब हम अपने जीवन में उन लोगों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिन्होंने हमें मुश्किल समय में संभाला। जिस तरह भगवान राम अयोध्या लौटे, उसी तरह दिवाली का यह पर्व हमें अपने प्रियजनों के पास वापस लाता है। आखिर में आता है भाई दूज, जो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन का इतिहास यमराज और उनकी बहन यमुना की कहानी से जुड़ा है। भाई दूज का महत्व इस रिश्ते को मजबूत करने में है और एक वादा है कि हम एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखेंगे। आज के समय में जब परिवार अलग अलग रहते हैं, भाई दूज हमें अपने परिवार के साथ जुड़ने का मौका देता है। भाई दूज हमें याद दिलाता है कि चाहे हम दूर भी हों, हमारे रिश्ते का बंधन उतना ही मजबूत है। यह दिन हमें अपने भाइयों और बहनों के प्रति अपनी भावना को जताने का मौका देता है, जो शायद हम अक्सर नहीं कर पाते। तो इस तरह दिवाली के ये 4 दिन, धनतेरस से भाई दूज तक, हमें केवल उत्सव ही नहीं, बल्कि हर दिन के साथ जुड़ी एक गहरी सीख भी देते हैं। हर एक दिन का संदेश आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन समय में था। इस दिवाली जब आप दीप जलाएं, तो याद रखें कि हर रस्म और हर कथा के पीछे एक गहरा अर्थ है। अपने व्यस्त जीवन में इन कहानियों के संदेशों पर विचार करें, अपने भीतर शांति और नई रोशनी का अनुभव करें। दिवाली की शुभकामनाएं। अगर आपको ऐसी ही अद्भुत कहानियां और हमारी संस्कृति के अनसुने रहस्य पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको हर हफ्ते नए नए विषयों पर गहरी जानकारी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।
साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद और जुड़े रहें इस सफर में हमारे साथ।